Assalamualaikum everyone. This is me Sayyida Hamna Shaukat. Today we will do exercise 1.3. In exercise 1.3, question number 1 is identify the radicand and index in the following. Now, for finding radicand and index, we have to know about what is radicand and what is index. First of all, we know what is radicand and what is index. The radicand is, this is radical. First of all, the radical is the symbol of root. Radical is the symbol of root. So this square root is radical. Index. Index is a number written on the top left of the radical sign. Radical sign के top left पे जो number लिखा होता है that is index. इंडेक्स वो नंबर है जो कि रेडिकल साइन के टॉप लेफ्ट पे लिखा होता है, दैट इज इंडेक्स. बट रेडिकेंड क्या होता है? रेडिकेंड इज द एक्सप्रेशन और अ नंबर ऑन विच वी आर टेकिंग रूट. रेडिकेंड इज द एक्सप्रेशन और द नंबर ऑन विच वी आर टेकिंग रूट. मीन्स वो नंबर जिसके ऊपर हम रूट ले रहे हैं, दैट इज रेडिकेंड. इंडेक्स हमारे पास रूट की पावर होती है, रूट की पावर इंडेक्स होती है. रेडिकल इज अ अंडर रूट साइन, स्क्वायर रूट साइन. ना क्वेश्चन नंबर 1. अब शायद आपको रेडिकेंड और इंडेक्स समझ में आ गया, तो अब आपके लिए इजी होगा आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज रेडिकेंड एंड व्हाट इज इंडेक्स. इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ रेडिकेंड एंड व्हाट इज़ इंडेक्स. रेडिकेंड मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या है. रेडिकेंड वो नंबर जिसके ऊपर रूट लिया गया है. तो ये वो नंबर कौन सा है? यहाँ पे वो नंबर है यहाँ पे 5. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेडिकेंड इज 5 और यहाँ पे इंडेक्स क्या है? रूट के टॉप लेफ्ट पे जो लिखा होता है वो इंडेक्स होता है. यहाँ पे रूट के टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है 3, तो रेडिकेंड है, आप इंडेक्स है आपके पास 3. इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है आपके पास x अपॉन वाई, अंडर रूट x अपॉन वाई पावर 4, रूट 4 ओवर x अपॉन वाई. तो यहाँ पे क्या है? जिसके ऊपर रूट लिया गया है वो नंबर है x अपॉन वाई, और जो रूट लिया गया है टॉप लेफ्ट रेडिकल साइन के टॉप लेफ्ट पे जो है वो आपके पास 4 लिखा हुआ है, तो दैट इज इंडेक्स. इसका रेडिकेंड क्या होगा आपके पास? x अपॉन वाई और इंडेक्स क्या होगा? 4. इसी तरीके से लास्ट वाला है. लास्ट में आपके पास क्या आएगा? रूट किसके ऊपर लिया हुआ है? रूट लिया गया है एक्स स्क्वायर वाई जेड के ऊपर, और इंडेक्स आपके पास ये क्या होगा? रूट के ऊपर टॉप लेफ्ट नंबर जो लिखा हुआ है वो है 5. तो यहाँ पे आपके पास रेडिकेंड है एक्स स्क्वायर वाई जेड और इंडेक्स है 5. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सॉल्व करने से पहले, इसको ट्रांसफॉर्म करने से पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि रेडिकल फॉर्म क्या है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है. रेडिकल फॉर्म हमारे पास क्या है? जैसे कि मैंने आपसे अभी मैंने डिस्कस किया कि रेडिकल यहाँ पे कहा जाता है स्क्वायर रूट को. तो जो फॉर्म स्क्वायर रूट में होती है वो रेडिकल फॉर्म होती है, और जो एक्सपोनेंशियल का दूसरा नाम होता है पावर, और जो फॉर्म पावर फॉर्म में होती है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अच्छा, एक बात मैं आपसे और डिस्कस करूंगी यहाँ पे कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास अंडर रूट को अगर हम इन पावर फॉर्म में लिखें, रूट 2 को अगर मैं पावर फॉर्म में लिखूं तो रूट 2 की पावर फॉर्म होगी 2 पावर 1/2. रूट हटा के हमने स्क्वायर रूट हटा के हम पावर लगा लेते हैं 1/2. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं रूट 3 की, रूट 3 में पावर लगती है 2 पावर 1/3. रूट 3 होता है तो पावर 1/3 लगती है. रूट 4 होता है तो पावर 1/4 लगती है. इस तरीके की सिचुएशन होती है रूट के ऊपर. मैं आसानी से स्क्वायर रूट फॉर्म को पावर फॉर्म में कर सकती हूँ, मीन्स रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आसानी से कर सकती हूँ.
ये वैसे भी हम बचपन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेडिकल फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से करते हैं, स्क्वायर रूट रिमूव करके हम पावर में क्या लगाते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है √3/4। √3/4 है क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है, और जब यहाँ पे कोई पावर मेंशन ना हो इट मीन्स दिस इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की पावर मैं आपसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्क्वायर रूट हटा के रिमूव करके हम क्या लगाते हैं, पावर में 1/2। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रेडिकल फॉर्म को हटाना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो रेडिकल फॉर्म को रिमूव करके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3/4 पावर 1/2, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट था। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, x/y पावर 5। पावर 5 ऑलरेडी यहाँ पे है क्योंकि इसका रेडिकेंट है आपके पास x/y पावर 5, राइट। अब इसके ऊपर रूट है तो मैं अब इसके ऊपर पावर लगा दूंगी 1/2, राइट। सबसे पहले मैंने रेडिकेंट लिखा, इसका रेडिकेंट था आपके पास 3/4, पावर लिखी क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट था तो मैंने पावर 1/4 लिख दी। इसका रेडिकेंट आपके पास क्या था, इसका रेडिकेंट था आपके पास x/y पावर 5। x/y पावर 5 सबसे पहले मैंने रेडिकेंट लिखा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, इट मीन्स दिस इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वजह से मैंने पावर लगा दी 1/2। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये पावर आपस में क्या हो रही हैं, ये पावर आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये पावर कुछ इस तरीके की बन जाएगी, x/y पावर 5 1 जा 5/2। क्यों, क्योंकि ये पावर कुछ इस तरीके से सॉल्व होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 1 जा 5, पावर विल बी 5/2, राइट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास xy/x इंटू पावर -5 अपॉन में लगा हुआ, सॉरी रूट आपके पास √3 है। अगेन √3 रिमूव करके मैं पावर में लगाऊंगी 1/3। सबसे पहले मुझे इसका रेडिकेंट सॉल्व करना पड़ेगा। रेडिकेंट के पावर की साइन माइनस में है, जब भी हमारे पास पावर की साइन माइनस में होगी, पावर माइनस में होगी, तो हम उसको आसानी से पॉजिटिव कर देते हैं बाय रेसिप्रोकल बेस। बेस को रेसिप्रोकल करके हम पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। किस तरीके से मैं सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करूंगी, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं क्यों चाहती हूँ कि यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाए, तो मैं यहाँ पावर को पॉजिटिव करूंगी। इसका साइन होगी x/y और पावर आ जाएगी यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ रेडिकेंट की साइन जो थी वो नेगेटिव में थी, रेडिकेंट के पावर की साइन जो थी वो नेगेटिव में थी। मैंने पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, बेस को रेसिप्रोकेट कर दिया। बेस को रेसिप्रोकेट किस तरीके से क्या करा, यहाँ पे y/x था, मैंने x/y लिख दिया और पावर पॉजिटिव में कर दी। अब यहाँ पे है क्यूब रूट, इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगी, x/y पावर 5 रेडिकेंट लिखा, अब इसकी पावर क्या लिख दूंगी, क्योंकि क्यूब रूट है तो पावर 1/3 आ जाएगी। और इसका सोल्यूशन आपके पास क्या बनेगा, x/y पावर 5 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो आंसर विल बी 5/3, राइट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास yz पावर 7। सबसे पहले हमने क्या लिखना पड़ेगा, रेडिकेंट विच इज yz पावर 7। अगेन अब मैं लगाऊंगी रूट की पावर, रूट की पावर यहाँ पे क्योंकि क्यूब रूट है तो पावर में 1/3 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगेन मैं करूंगी मल्टीप्लाई। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इसकी पावर कुछ यूं बन जाएगी, yz पावर 7/3, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इधर आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको इसका रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, मींस क्योंकि अभी आपने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए हो, अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में जाना पड़ेगा। अब वो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पावर 1/7 है। अगेन मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की स्टार्टअप इस तरीके से दूंगी यहाँ पे, कि यहाँ पे है आपके पास, क्योंकि आप रूट हटा के पावर 1/2 लगा रहे हो। अगेन आई रिपीट, रूट रिमूव करके पावर 1/2 लगा रहे हो, क्यूब रूट रिमूव करके पावर 1/3 लगा रहे हो, √4 रिमूव करके पावर 1/4 लगा रहे हो। अगर मैं इसका उलट करूंगी, अगर इसका मैं रेसिप्रोकेट करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर मेरे पास 3 की पावर 1/2 होगा तो मैं इसको रेसिप्रोकेट किस तरीके से करूंगी कि 3 की पावर रूट में ले लूंगी। रूट पावर हटा के अगर मैं रेडिकल फॉर्म में लाऊंगी, क्योंकि पावर 1/2 है तो यहाँ पे पावर आ जाएगी, अपना रूट में आ जाएगा आंसर।
ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगाऊंगी। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल पावर आएगी 1/3 पावर 1/8, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 क्यूब 8 आ जाएगा। सही है, 3√8 आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 1/8 है। 1/8 को किस तरीके से रिमूव करूंगी, √8 लगा के। अब इसी तरीके से यहाँ पे कुछ सोल्यूशन इस तरीके का है। सबसे पहले मैंने रेडिकेंड लिखा, इसके अंदर रेडिकेंड हमारे पास क्या होगा, 5/3। 5/3 का मैं सोल्यूशन अगर इस तरह करूंगी, इसको 5/3 आपके पास एज इट इज आ गया। इसकी जगह 1/7 की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, √7। देखो ये रेडिकल फॉर्म में आ गया, राइट। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे है ab⁻²। ये मेरे पास क्या है, इसका रेडिकेंड। रेडिकेंड ये रहा। पावर क्या है, 1/3। क्योंकि पावर 1/3 है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, √3। यहाँ पे पावर 1/7 थी तो मैंने √7 लिखा। यहाँ पे पावर 1/3 थी तो मैंने √3 लिखा। अगर मेरे पास पावर 1/2 होती तो मैं स्क्वायर रूट लगाती थी, राइट। अगेन अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी, और वो किस तरीके से होगी, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/3 पावर 3 की पावर 5/7। क्या मैं 5/7 को ब्रेक करके 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकती हूँ? होपफुली इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। 5/7 को मैंने ब्रेक कर दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से ही बनेगा, 5 1 जा 5/7। मैंने 5/7 को ब्रेक किया 1/7 में। क्यों? क्योंकि जब भी मेरे पास रूट की पावर होती है तो 1/, में होती है, तो मुझे यहाँ पे पावर 1/, में चाहिए थी, तो ये हो गई आपके पास रूट की पावर। इन दोनों पावर्स को अब मैं क्या करा लूंगी, मल्टीप्लाई। तो ये कुछ इस तरीके का सोल्यूशन बनेगा, 5/3, 3 5 जा पावर 15, और 1/7 की जगह मैं क्या लगा दूंगी, √7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास b/a। अगेन रेडिकेंड सबसे पहले लिखा, रेडिकेंड के बाद मेरे पास यहाँ पे है पावर। क्या मैं इसको अगेन ब्रेक कर सकती हूँ इस तरीके से, -m मल्टीप्लाई बाय 1/2। -m/2 को मैंने ब्रेक कर दिया, -m मल्टीप्लाई बाय 1/2। अगेन पावर माइनस में आ गई। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं बेस को। बेस को रेसिप्रोकेट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगी a/b पावर m, a/b पावर m, और 1/2 की जगह मैं क्या लगा दूंगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट इस तरीके से देंगे। यहाँ 2 में लगा दोगे तो कोई मसला नहीं है, नहीं लगाओगे तब भी कोई मसला नहीं है। स्क्वायर रूट पे हम 2 नहीं लगाते, खाली रूट होगा तब भी हमें पता है कि वो स्क्वायर रूट ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 11/13, 12/13 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसकी पावर है 1/5, राइट। इसका सोल्यूशन मैं किस तरीके से करूंगी, सबसे पहले मैं बेस को कर लेती हूँ सॉल्व, और यहाँ पे मेरे पास बेस है, आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। 11 मल्टीप्लाई बाय 12 मेरे पास आंसर आएगा 132। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको रफ सोल्यूशन किया, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, मेरे पास आंसर आया 2 3 1, 132। 132 ऊपर का आंसर आया, नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगी, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 आंसर विल बी 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अगेन 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, आंसर विल बी, इसको प्लस करेंगे 169। इसका आंसर आया मेरे पास 169। पावर क्योंकि मेरे पास 1/5 है तो मैं इसकी पावर लगा दूंगी, स्क्वायर रूट हटा के, सॉरी पावर में लगा दूंगी √5। 1/5 की जगह मैं पावर लगा दूंगी, सॉरी √5 रिमूव करके √5 लगा दूंगी, क्योंकि मुझे पावर फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में जाना है। दैट्स इट। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज बहुत छोटी थी और इतना कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए था नहीं। सो यहाँ पे मैं एंड करूँगी फिलहाल वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.4 हम कंप्लीट करेंगे। So if you like my video or like my way of explanation, kindly like my video, subscribe my channel and share it with all to help others. Thank you so much. Allah Hafiz.